जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बड़ी मज़ेदार चीज़। हम लोग गर्मियों में आखिर सूती का कपड़ा क्यों पहनना पसंद करते हैं। इतना तो सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में सूती का कपड़ा पहनना क्या होता है, काफ़ी आरामदायक होता है। लेकिन इसके तकनीक को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों आराम मिलता है सूती कपड़ा पहनने से। तो चलिए इसके तकनीक को हम लोग जानते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले चलिए हम लोग एक दूसरी चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए घर पे खाना वगैरह पकता है, तवा होता है या कढ़ाई होता है। उसमें खाना वगैरह पकने के बाद से सब्जी को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। या तवा हो या कढ़ाई हो, हम लोगों को अगर उसको तुरंत ठंडा करना हो तो क्या करते हैं, कल पे लेके जाते हैं, पानी चला देते हैं या नलकी के पास रखते हैं, उस पर पानी गिरा देते हैं। वो क्या हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। 5 से 10-20 सेकंड में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कभी आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, वह क्या होता है, आग पर रहता है, आग में हीट होता है। उस हीट को क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, यानी सोख लेता है हीट को। और जब हीट को सोख लेगा तो वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर हीट भर जाता है, गर्माहट भर जाता है, तो वो गर्म हो जाता है। तो उस पर हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, या अगर तवा है तो उस पर रोटी बनाते हैं, कढ़ाई है तो हम लोग सब्जी बना लेते हैं काफ़ी आसानी से। लेकिन उसको जब ठंडा होना होता है, जब ठंडा हमें करना होता है उसको, तो क्या करते हैं, उस पर पानी गिरा देते हैं। पानी गिराने से क्या होता है, वो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, पानी जब हम उस पर गिराते हैं तो होता क्या है, एक तो छन से आवाज़ आता है। उस पर हम लोग पानी गिराते हैं तो छन से आवाज़ आता है ना। तो वो असल में क्या होता है कि वो हीट की वजह से और ठंडापन की वजह से जब आपस में मिलता है, जब दो अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल विपरीत चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो एक नया चीज़ क्रिएट हो जाता है ना। तो इस चीज़ को चलिए छोड़िए, हम लोग इसको नहीं समझेंगे। हम लोग सिर्फ इतना समझें कि वो गर्म होता है। जब हम लोग पानी गिराते हैं तो क्या करता है, पनिया क्या करता है कि उसमें जो हिटवा होता है ना, जो गर्माहटवा होता है, उस गर्माहट को, हीट को क्या कर लेता है, तुरंत ऑब्जर्व करके भाप बन के उड़ जाता है। अब इससे क्या होता है, उस तावे के अंदर जो हीट थी या जो कढ़ाई के अंदर हीट था, वो क्या होता है, पानी उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, भाप बन के फटफट क्या हो जाता है, फटाफट ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि वह कढ़ाई या तवा काफ़ी जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। दूसरा चीज़ देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में अगर आपको छत पे जब सोना होता है, अक्सर लाइट कटता है तो हम लोग छत पे जाते हैं सोने होने के लिए। तो क्या करते हैं, शाम में हम लोग छतों पे पानी चला करके पानी लेके जाते हैं, और पानी क्या कर देते हैं, छतों पे हम लोग डाल देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के बाद से बिस्तर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पानी डाल दिए, आप पानी डाल करके बिस्तर लगा दिए, मछली जैसे तैरने लगे हम लोग, ऐसा बात नहीं है। शाम में हम लोग क्या करते हैं, पानी क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, पानी छतों पर डाल देते हैं। उसके बाद से हम लोग रात में आके आराम से सोते हैं। आखिर हम लोग क्यों पानी डालते हैं, तो देखिए क्यों हम लोग डालते हैं पानी छत पे। दिन के समय में सूरज की हीट को, गर्माहट को छत भी क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके क्या हो जाता है, छत भी पूरा गर्म रहता है। शाम में हम लोग पानी लेके जाते हैं, क्या करते हैं, पनिया जब छतवा पे हम लोग डाल देते हैं, तो पनिया जैसा ही डालते हैं तो क्या होता है, छत ने जितना ऑब्जर्व किया है हीट को, सूरज की रोशनी से जितना हीट को ऑब्जर्व किया है, पनिया क्या कर लेता है, अभी सोख लेता है। और सोख करके क्या होता है, भाप बन के सब निकल जाता है। इस तरीके से छत का जितना गर्माहट है, पानी क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर लेके आराम से क्या हो जाता है, भाप बन के निकल जाता है। तो छत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब हम लोग आ जाए अपने पॉइंट पे। अब गर्मी के मौसम में जब हम लोगों को पसीना होता है, तो देखिए होता क्या है, जब हम लोगों को पसीना होता है तो पसीना तो कहाँ से निकलता है, शरीर के अंदर से निकलता है। हम लोग के पूरे बदन में छोटे छोटे छिद्र हैं, जहाँ से देख रहे हैं रुआं वगैरह निकला हुआ है, बाल वगैरह, तो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पूरे बदन में, पूरे स्किन में छिद्र होते हैं। वहीं से ये क्या है, पानी जो है निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पसीना बोलते हैं। ये अंदर से आता है और हमारे स्किन के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर क्या हो जाता है, पूरा चिपचिपा हो जाता है। और जैसे छत पे आप कैसे पानी पसार देते हैं, जैसे छत को ठंडा करने के लिए कैसे पानी आप हर तरफ पसार देते हैं, वैसे ही शरीर के अंदरवा का जो पनिया है, पसीना बन के निकलता है, पूरा स्किनवा पे, पूरा चमड़वा पे, पूरा बदनवा पे क्या हो जाता है, एकदम माने पूरा छितरा बितरा जाता है पूरा बदन पर। अब होता क्या है, जैसे छतवा के ऊपर पनिया डाले थे तो क्या हुआ था, उसका पनिया का, अरे छतवा का हीट क्या कर लिया था, ऑब्जर्व करके भाप बनाया, कैसे निकाल दिया था। वैसे ही जब हम लोगों के शरीर के अंदर का पसीना हम लोगों के शरीर पर क्या बनता है, बाहर निकलता है,
तो स्किन पर आने के बाद से हमारे शरीर के अंदर भी तो हीट होता है। कितना हीट होता है? बहुत ज़्यादा हीट होता है। उस हीट को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व करने लगता है। जैसे छत पे पानी डाले तो छत के अंदर का हीट क्या कर लिया? पानी ऑब्जर्व कर लिया। वैसे ही पसीना जो हमारे बदन पे जो होता है ना, वो हमारे अंदर का जो गर्माहट होता है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके क्या करता है? इवेपोरेट होने लगता है, भाप बन के निकलने लगता है ना। तो हमें क्या मिलता है? ठंडक प्रदान होता है। देखिए, तो हम लोग सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? हमारा पॉइंट यहाँ था कि सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं। अब देखिए, अब जब पसीना हमारे शरीर से बाहर आता है, जब बाहर आता है तो क्या होता है? शरीर के अंदर का हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करके अगर पनिया शरीर के ऊपर रहे, भाप बन के नहीं उड़े, तब भी परेशानी है। अब हीट शरीर के अंदर का आ जाए, अब बाहर आके कैसा हो, जैसे हल्दी चूना हम लोग छापते हैं वैसे पूरा शरीर पर लेवरा जाए हीटवा, तो क्या फायदा है? अंदर से हीट निकल के ऊपर रह गया, नहीं तो कोनो फायदा नहीं होगा, फिर हमें आराम महसूस नहीं होगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? सूती का कपड़ा पहन लेते हैं। अब सूती का कपड़ा पहनने से क्या होता है? अब देखिए क्या होता है, शरीर के अंदर का पानी बाहर आया पसीना बन करके, पूरे स्किन पे, पूरे शरीर पे जो है ना वो फैला हुआ होता है। अब फैल करके पूरा शरीर के गर्माहट को एब्जॉर्ब करता है, पूरे शरीर के अंदर के हीट को क्या करता है? सोख लेता है। सोख करके क्या करता है? अभी पानी हीट को सोख लिया, पसीना का किया, हीट को अंदर को सोख लिया। सोख करके क्या किया? स्किन पर है अपना पसीना, ठीक है ना। उसके बाद आप सूती कपड़ा पहने। अब सूती कपड़ा क्या करता है? अब फटाक से ना पसीना को सोख लेता है। अब पसीना को सोख के क्या कर देता है? सूरज की रोशनी में आसानी से एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज का मतलब कौन चीज? माने खुल्लम खुल्ला आमने सामने कर देता है। इतना सूरज का रोशनी है ना, पसीना। सूती कपड़ा पहना है ना, सूती कपड़ा कैसे आप लोग पहनते हैं? कितना आराम महसूस होता है। सूती ये कपड़ा कॉटन का होता है। अरे कॉटन का जो प्लांट होता है ना, उसी से बनता है। इसके अंदर क्या होता है? पानी को, पसीना को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो स्किन के ऊपर पे जो पसीना था उसको फटाक से सोख लेता है। सोख कर क्या करता है? सूरज के आमने सामने कर देता है। ले भाई आपस में क्या कर लो? फरिया लो। अब सूरज अपना रोशनी डालता है, प्रकाश डालता है, उसमें हीट होता है, तुरंत क्या करता है? हमारे पसीना को गायब कर देता है। तो इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो असल में भापवा बन के उड़ने से हम लोग को ठंडा नहीं मिलता। अक्सर लोग ऐसे बताते हैं कि गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़ा पहनने से क्या होता है? पसीना को सोख लेता है, सोख के इवेपोरेट कर देता है, भाप बना के बाहर निकाल देता है, इसीलिए हम लोग को ठंडा लगता है। तो ठंडा लगने का मेन रीज़न वो नहीं है, आराम महसूस होने का मेन रीज़न वो नहीं होता है। आराम महसूस होने का रीज़न मेन क्या होता है कि जो है पूरा बदन पे जो पसीना आता है ना, पूरा छितराइल रहता है पूरा शरीर पे, स्किन पे। अब एकदम देखिए पूरा शरीर पे क्या है? ये पसीना फैला हुआ है। अब फैला रहेगा शरीर पर, तो शरीर के अंदर का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको ही क्या कर देता है? कम कर देता है, गर्माहट को सोख लेता है। सोख लेता है, इस पर रहता है। उसके बाद हम लोग कॉटन का कपड़ा पहने रहते हैं। अब कॉटन का कपड़ा इस पसीना को सोख लेता है, सोख करके डायरेक्ट सूरज की रोशनी में लिया देता है, एकदम आमने सामने कर देता है। अब जैसे ही आमने सामने, देखिए आमने सामने आता है, सूरज की रोशनी पड़ता है, तुरंत भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इस तरीके से शरीर में हम लोगों को पसीना भी उतना नहीं रहता है, इसीलिए ठंडक महसूस होती है हम लोगों को। तो ठंडक क्यों महसूस होती है आप समझ गए होंगे, है ना। सिर्फ कॉटन का कपड़ा पहन लेने की वजह से हमें ठंडक महसूस नहीं होती है। इसका काम है क्या चीज़? तो इसका कॉटन का कपड़ा का काम है सिर्फ जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर देना। शरीर से जो पसीना आ रहा है उसको जल्दी जल्दी क्या कर देना? भाप बना के हटा देना, है ना। इसका बस इतना ही बड़ा काम रहता है। असल मेन रीजन ठंडक पहुंचाने का होता है इस पसीना का। जो पसीना इस शरीर में फैला हुआ रहता है, शरीर में जो हीट होता है उसको भी क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, और करके भाप बन के क्या हो जाता है? सूती के कपड़ा की हेल्प से जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। इस तरीके से क्या होता है? हम लोग को काफ़ी ठंडक महसूस होता है, काफ़ी आराम महसूस होता है। आप देखे होंगे गर्मी के मौसम वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है, जैसे ही आप पंखा वगैरह चलाते हैं तो क्या होता है? पंखा जब चलाते हैं आपका पसीना क्या होता है? जल्दी जल्दी गायब होता है, बहुत ज़्यादा आपको ठंडी महसूस होती है। तो ये सब वही कारण है। तो हमको लग रहा है कि मेन रीज़न जो है ना, गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा पहनने का रीज़न आप समझ गए होंगे, और ठंडक हमें क्यों महसूस होता है और क्यों आराम मिलता है इवेपोरेशन के दौरान, है ना। तो आप समझ गए होंगे जो मेन रीजन होता है वो वही होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल पॉइंट आपको स्पष्ट हो चुका होगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को पहली बार अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।